नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्कंदगुप्त के पात्रों को। ये पात्र थोड़े टिपिकल होते हैं याद करने में, और कई सारे जो मेरे साथी दोस्त हैं उनको बहुत ही परेशानी आती है याद करने में। तो मैंने जिस तरीके से इन पात्रों को याद किया था उसी टाइप से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कंदगुप्त के पात्र हैं ये। तो पहले नंबर पर देखते हैं कि 17 पुरुष पात्र हैं और 8 महिला पात्र हैं, यानी कुल कितने, लगभग 25 पात्र हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। फिर दूसरे नंबर पर इनको मैंने स्थानों के आधार पर देखा है। स्थानों के आधार पर कैसे, कि कौन कौन से स्थान महत्वपूर्ण हैं, तो उनके आधार पर मैंने इनको लाया हूं। जैसे सबसे पहले उज्जैनी की चर्चा करते हैं। गुप्त वंश है और राजमहल है, तो इस बात को समझना। तो गुप्त वंश में आपने सुना होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, लेकिन ये यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो ये बात हुई। दूसरी बात, इसके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 2 पुत्र थे, एक थे कुमारगुप्त और दूसरे थे गोविंदगुप्त। तो गोविंदगुप्त भी मतलब इतना बड़ा रोल प्ले नहीं किया है इन्होंने। यहाँ पर बात आती है कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त ने 2 शादियां की थी। कौन कौन सी, एक अनंत देवी से की थी और एक देवकी से की थी। देवकी से उनकी पहली शादी थी और दूसरी शादी थी इनकी अनंत देवी से, ठीक है। लेकिन अनंत देवी जलती थी कुरगुप्त को राजा बनाने के लिए, तो षड्यंत्र रचने लगी थी। तो यही कहानी है। कुमारगुप्त के 2 पुत्र भी हुए, देवकी और कुमारगुप्त के थे स्कंदगुप्त, और कुमारगुप्त और अनंत देवी के पुत्र थे कुरगुप्त, ठीक है। अब देखते हैं कि राजमहल में कुछ अन्य पात्र भी थे, जैसे कि मातृगुप्त, जिसे कालिदास के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रेम करते थे किससे, मालिनी नाम की स्त्री से, ठीक है। एक सर्वनाग थे, जो कौन थे, जो अंतरदेव का विषयपति था, मतलब जो राजा का अंतरदेव था उसका मतलब रक्षा करने वाला सर्वनाग था। और ये प्रेम करता था किससे, रामा से, यानी पत्नी थी वो। और एक भटार के नाम का पात्र था जो महाबलाधिकृत था। कहां का था, मगध का महाबलाधिकृत था। और इसकी मां थी कमला, जो कि लास्ट में ये भटारक अनंत देवी के साथ मिलकर किसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा, स्कंदगुप्त के साथ षड्यंत्र करने लगा। फिर एक पात्र मुदगल है जो विदूषक यानी जोकर है। तो ये बात हुई उज्जैनी और गुप्त वंश यानी राजमहल की। ये सारे पात्र कहां से संबंधित है, राजमहल से। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं मालव। मालव का जो बंधु वर्मा है वो गुप्तों से अच्छे संबंध है, मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो यहाँ देखते हैं इनकी पत्नी है जयमाला, इनके भाई हैं भीम वर्मा और बहन देवसेना, जो कि संबंध रखती हैं किससे, स्कंदगुप्त से, ठीक है। फिर महाश्रेष्ठ यानी यहाँ का एक व्यापारी है, उसकी पुत्री है विजया नाम की, ठीक है, जो लास्ट में आत्महत्या भी करती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी महिला पात्र थी जिसने आत्महत्या कर ली थी, तो विजया थी। फिर तीसरे नंबर पर आता है मगध, ठीक है। मगध आप जानते हो उत्तर पूर्व की साइड जाते हैं तब आता है। तो यहाँ पर्णदत्त नाम के एक वृद्ध राजा थे और उनका पुत्र था चक्रपाल। तो ये बात समझी। अब देखते हैं थोड़े कुछ महत्वपूर्ण पात्र भी हैं जो अन्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे दो पात्र श्रीलंका से आए थे। कौन कौन सी, एक धातु सेन जिसे कुमारदास भी कहते थे और श्रीलंका के राजकुमार थे। फिर श्रीलंका से एक और आते हैं प्रख्यात कीर्ति बौद्ध श्रवण थे। तो ये बौद्ध श्रवण थे, इसको भी याद रखना है। फिर हूण आक्रमणकारी खिंगल था, ठीक है, और प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक था। तो ये थे पात्र स्कंदगुप्त के। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।